ठीक है, तो थोड़ा बहुत जब मैं वीडियो वैसे रिकॉर्ड करता हूँ ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है, जैसे होगा। मेथड कौन सा चल रहा था? एक्सरसाइज 3.2 सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना। अच्छा, मैंने कुछ गलत बोल दिया ना। प्रतिस्थापन विधि। अब ठीक है, इस बेस पे अपन को क्या करना है, एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करना है, इस वाले मेथड से सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू बुक। लेकिन जो प्रश्न जो तुम्हें दे रखे हैं वो प्रश्न एज ए ग्राफ के रूप में भी सॉल्व करने हो सकते हैं, और अगली जो मेथड है, अगला कौन सा मेथड है इसका, एलिमिनेशन मेथड, उससे भी कर सकते हैं। मतलब बोर्ड में जब क्वेश्चन इसमें से आएगा तो ऐसा लिखा हुआ नहीं आएगा सिर्फ सब्स्टिट्यूशन से ही करो, वो एलिमिनेशन मेथड भी दे सकता है और ग्राफ विधि से भी सॉल्व करना बोल सकता है। लेकिन हाल फिलहाल अपन 3.2 एक्सरसाइज को अपन सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे, जो कि मैंने सिखाया है एग्जाम्पल में, ठीक है। बड़ी बड़ी ढींगे मार रहा है, मतलब आता है तेरे को, है अभी पता चल जाएगा। एक्स प्लस वाई एग्जाम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, एक्स प्लस वाई किसके बराबर है, 14। एक्स माइनस वाई किसके बराबर है, 4 के। ये दो इक्वेशन दे रखी है, इन दोनों इक्वेशनों में से क्या करना है आपको, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। भाई ये जो दो इक्वेशन दे रखी है ना, इसमें क्या करना है आपको, भाई अननोन चीज क्या है, ये एक्स और वाई, इनकी तो वैल्यू निकालनी। बाकी 14 तो अपने आप में 14 होता है, 4 4 होता है, इसकी क्या वैल्यू निकालोगे, है ना। तो इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया और इसको सेकंड मान लिया। सबसे पहले लिखोगे यहाँ पर तुम सॉल्यूशन, जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही बोर्ड में करके आना है, ठीक है, अपनी पंचायती नहीं करनी है। तो सबसे पहले x प्लस वाई फर्स्ट इक्वेशन रखी और 14 रख दिया। अब यहां से कोई पर्टिकुलर x या y की वैल्यू निकाल दो, वैल्यू इन द सेंस एक को उधर भेज के एक ऊपर खाबड़ वैल्यू निकाल दो पहले। तो y की वैल्यू को मैंने उधर ट्रांसफर कर दिया, जैसे y को उधर ट्रांसफर किया तो ये 14 माइनस का y बन गया, और एक x की वैल्यू आ गई x के फॉर्म में, नहीं y के फॉर्म में x की वैल्यू आ गई। तो x की वैल्यू जो भी होगा, जो 14 में से y माइनस करोगे तो x आ जाएगा, है ना। y की वैल्यू क्या है वो अभी पता नहीं। जैसे ये फर्स्ट इसको थर्ड इक्वेशन कह दिया। अब वापस चलते हैं किसमें, सेकंड इक्वेशन। ये जो वैल्यू है x की वो किसको किस में पुट करनी है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, समीकरण 2 से, ठीक है। तो ये हो गया x, x की जगह मैं क्या रखूंगा, 14 माइनस वाई, जहां x था मैंने वो रख दिया, और ये माइनस का y इधर रख दिया, इज इक्वल टू में क्या है 4। ये हो गया 14 माइनस वाई, और ये भी माइनस वाई बराबर 4। माइनस वाई और माइनस वाई कितने होते हैं, माइनस का 2y बराबर 4। अब माइनस के 2y को उधर ट्रांसफर कर दो और 4 को इधर ले आओ। 4 पॉजिटिव था, इधर आते नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव था उधर जाते ही पॉजिटिव हो गया। अब सब बोलो, ऐसे मत कहना कि सर आप हर बार तो भाई आप इधर ले देते, वो किस इधर भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये 14 में से 4 गए 10, 2y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 10/2, जो कि किसके बराबर होती है, 5 के बराबर होती है। तो y का मान अपने पास कितना आ गया 5। अब ये y का मान किस में रख दो, या तो 3 में रख दो, या 2 में रख दो, या 1 में रख दो। तो मैंने क्या कर दिया, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड कर दिया, समीकरण 3 से 3 में रख दिया, इजी रहेगा। तो ये x बराबर क्या है, 14 माइनस वाई की जगह 5, तो x बराबर 9। तो x की वैल्यू तो आई 9 और y की वैल्यू आई 5। ऐसे ही सॉल्व करना है बस, नोट करो, यही तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है, नोट करो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड जो है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3 और s डिवाइडेड बाय 3 प्लस t डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6। अपॉन में दे रखा है, फ्रैक्शन दे रखा है, तो डरना नहीं है कि सर ये क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, सॉल्व करना है बस। वही इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया और इसको यहाँ लिखा सॉल्यूशन। फर्स्ट को नीचे उतारो, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, यहाँ से पर्टिकुलर किसी एक की वैल्यू निकाल दो, t उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये इक्वेशन 3 बन गई, बन गई, ठीक है। 3 को वापस किस में पुट कर दो, सेकंड में कर दो, फ्रॉम इक्वेशन
समीकरण 2 से s की जगह पे ये रखना है, तो 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। ये दोनों क्या है? फ्रैक्शन। क्लास 8 चैप्टर फर्स्ट, दो रेशनल नंबर को जोड़ना, 1/2 प्लस 1/3 कितने होते हैं खुशी? आधा और पूर्ण कितना होता है? एलसीएम 6 आ गया। इसका डिवाइड इसमें 3 टाइम नहीं 2 टाइम, 2 को इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 3 प्लस टी हो जाएगा। इसका डिवाइड इसमें 3 टाइम, 3 इंटू टी 3t इज इक्वल टू 6, 6 इंटू 6 36। ये हो गया अंदर मल्टीप्लाई 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर 36। और 2t और 3t कितने हो गए? 5t। और 36 में से 6 जाएंगे तो 5t बराबर 30। तो t कितने हो गए अपने पास? तो t का मान कितना आ गया? 6। ये वापस इसमें पुट कर दो। ये किसमें करेंगे? वापस इसमें रख दो। तो s इज इक्वल टू 3 प्लस 6। तो s की वैल्यू कितनी हो गई? चलो आगे थर्ड वाला क्वेश्चन। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ये क्वेश्चन, इसको वही इसी मेथड से सॉल्व करना आपको। सबसे पहले क्या करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन, सॉल्यूशन लिखा और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो ये 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 प्लस का y, और x बराबर कितना हो जाएगा? 3 प्लस वाई डिवाइडेड बाय 3। तुम चाहो तो यहाँ से y की वैल्यू भी निकाल सकते हो, जरूरी नहीं है हर बार x की वैल्यू निकालो। y की वैल्यू निकाल के किसी एक में पुट कर दो, ठीक है? वो तुम्हारी चॉइस है। ये इक्वेशन 3 बन गई। यहाँ लिख दो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, समीकरण 2 से रखा 9 इंटू एक्स की जगह क्या रखा मैंने? ये 3 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 3 माइनस का 3y इज इक्वल टू 9। 3 से कट गया कितनी बार? ये 3 टाइम। 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 प्लस का 3y माइनस का 3y इज इक्वल टू 9। 3y कैंसिल आउट हो गया, 9 बराबर 9। बोले y तो गायब हो गया। अब y लोग किसकी निकालें? है ही नहीं तो निकालेंगे नहीं, बात खत्म। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे? इसके ऊपर जाएंगे। a1 कितना है? ये b1 और ये c1, a2 b2 c2, ठीक है? a2 b2 c2 आ गए। तो अब करेंगे a1 अपॉन a2 कितना आया भाई? 3/9 बन गया। और b1 अपॉन b2 कितना बन गया भाई? -1 अपॉन माइनस का 3। और c1 अपॉन c2 कितना बन गया भाई? 3/9। ये भी कट के कितना हो रहा है? 1/3। ये भी हो गया 1/3 और ये भी हो गया 1/3। तीनों की वैल्यू क्या आ रही है? बराबर आ रही है। तो इसका मतलब कंडीशन कौन सी बन रही है अपने पास? a1 अपॉन a2 लड़की पढ़ ले सही रहेगा, नहीं तो छाया जैसे हाल हो जाएंगे, ध्यान रखना। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन। ये कौन सी कंडीशन होती है? ये तब बनता है जब लाइनें कोइंसिडेंट बनती है, मतलब समपाती रेखाएं। ठीक है? तो इसका मतलब क्या था? इसके सॉल्यूशन कितने होंगे? अनंत सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। तो ऐसा मत लिख देना नो सॉल्यूशन। कभी कभी क्या करते हैं लड़के, यहाँ बराबर आते लिख देते नो सॉल्यूशन। इसका आंसर नो सॉल्यूशन नहीं है, इसका आंसर है इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन, जो कि अपन निकाल नहीं सकते। ठीक है? इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन इसका आंसर है। क्या है? अनंत हल। नोट करो। फर्स्ट का कौन सा क्वेश्चन है? फोर्थ। अच्छा क्वेश्चन है फोर्थ। 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ये क्वेश्चन है, इसमें x और y की वैल्यू निकालनी है। कैसे करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। आपको आदत किस चीजों की है कि भाई सर सीधा साधा आंसर वैल्यू होगी तो अपन निकाल देंगे, ये पॉइंट कहां से आ गया? कोई बात नहीं, अपन क्या करेंगे? फर्स्ट वाले इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी मल्टीप्लाई कर।
10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 किस में चेंज हो जाएगा, 2 में चेंज हो जाएगा, 2 में बदल जाएगा। भाई किसी भी पॉइंट वाले नंबर को 0.2 मल्टीप्लाई बाय 10 तो पॉइंट कहां आ जाएगा, पीछे की साइड में, मतलब 2.0 हो जाएगा, और 2.0 मतलब 2, यही तो होता है, तो बेसिक चीज है। ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस 3y, और ये हो गया 13, ये इक्वेशन थर्ड। अब फिर 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, ये इक्वेशन 4। अब करो, इस 2x प्लस 3y को इधर रखो और 13, और यहां से किसकी वैल्यू निकालो, x की वैल्यू निकालो, 13 माइनस का 3y, तो x कितना हो गया, 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2, ये x की वैल्यू आ गई जो कि इक्वेशन 5 को रिप्रेजेंट करती है। अब वापस क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 4 समीकरण 4 में रख दो इसकी वैल्यू, ठीक है। 4 में जैसे रखा तो 4 इंटू एक्स की जगह क्या हो जाएगा, ये 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2 प्लस का 5y इज इक्वल टू 23, तो ये ना। अब 2 की टेबल से ये कट गया कितनी बार, 2 टाइम्स, तो 2 इंटू 13 माइनस 3y प्लस का 5y इज इक्वल टू 23, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 26, 6y प्लस का 5y, ये ब्रैकेट यहां तक ये ध्यान रखना, ये 2 जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 5 से नहीं होगा, तो ये 26 हो गया और 6 हो गया, ठीक है 23। आगे करते हैं यहाँ पर, अब 26 जो है पॉजिटिव है, उधर जाते ही कैसा हो जाएगा, तो ये माइनस का 6y प्लस का 5y और इज इक्वल टू 23 माइनस का 26। अब माइनस के 6 में से प्लस का 5 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का y, माइनस 1y लिखो या y लिखो एक ही बात है। और 23 में से 26 जाएंगे तो -3, ये माइनस से माइनस कट गया तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब ये y की वैल्यू किसी एक में पुट कर दो, इसमें कर दो, चलो तो यह लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 5 समीकरण 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा x बराबर 13 माइनस 3 इंटू वाई की जगह 3 हो गया डिवाइडेड बाय 2, x की वैल्यू कितनी होगी, 13 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 2, तो x की वैल्यू 4/2 कितना हो गया 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 और y की वैल्यू कितनी आ गई 3, नोट कर लो। अच्छा क्वेश्चन है, इसका थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कौन सा है क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ है एक बार, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। सॉल्यूशन लिखा, क्या करेंगे, √2x प्लस का √3y इज इक्वल टू 0, सिंपल सी बात है। उधर क्या लेके जाएंगे, एक पर्टिकुलर वैल्यू लेके चले जाओ, x की वैल्यू क्या हो गई, माइनस का √3 डिवाइडेड बाय √2 इंटू वाई, ये वही इक्वेशन 3, ठीक है। x की वैल्यू आ गई है ना। अब यही x की वैल्यू किस में रखोगे, समीकरण 2 से, तो ये √3 इंटू एक्स की जगह पे ये √3 अपॉन √2 इंटू वाई माइनस का 8y इज इक्वल टू कितना होगा 0, √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 3 होगा ना, अपॉन √2y प्लस माइनस का √8y बराबर 0। अब ध्यान से देखो इधर, यहां कोई ना कोई वैल्यू आएगी, y की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, कुछ भी वैल्यू आई, और यहां पर भी कैसी है y की वैल्यू आएगी, मतलब इसमें से कोई जाए कटेगा तो यहां पर कोई एक वैल्यू आएगी ny करके, कोई ना कोई तो वैल्यू आएगी, n की जगह अंडर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, y की वैल्यू तो आएगी ना है? इसमें से सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ y के फॉर्म में वैल्यू आएगी, और बराबर में क्या है, तो y की वैल्यू अगर आएगी और ये 0 के नीचे जाएगा कुछ भी आएगा,
तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ रही है, y की वैल्यू कितनी आ रही, 0। और सेम चीज यहां देखो, वापस ये y की वैल्यू यहां पुट करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू 0 करेंगे तो ये भी कितनी बन जाएगी, तो x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी, तो यहां से अपन कह सकते हैं x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू, कोई कोई लड़के क्या करके आते हैं, सॉल्व करते हैं, बोलते हैं नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन नहीं होगा इसका, इसका आंसर है, आंसर 0 0 है भाई, 0 की वैल्यू आ सकती है ना, क्या प्रॉब्लम है, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू भी 0, नोट करो बेटा दो, ओके। इसको इंपॉर्टेंट जो जो मैं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बोलूं उसको ध्यान से घर जाके देख लेना एक बार वापस, ठीक है। आज तक ऐसा नहीं हुआ है जो इंपॉर्टेंट बोला और बोर्ड में नहीं आया, ध्यान रखना ना एक चीज, तो सोच समझ के खुद का एटीट्यूड साइड में रख के पढ़ाई करना, समझ में आई बात। 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस का 2 x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6, ये क्वेश्चन है, फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है ना। वही सेम इक्वेशन फर्स्ट बना दी और इक्वेशन सेकंड बना दी। अब तुम्हें क्या लग रहा है कि भाई ये सर फ्रैक्शन है, अपन कैसे वैल्यू निकालेंगे, ज्यादा उलझन हो जाएगी, है ना। तो आप क्या करो, फर्स्ट वाले को सॉल्व कर दो, एक सिंपल इक्वेशन बना दो, 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस का 2 है ना, तो इन दोनों का एलसीएम लिया कितना आया, 6 आया, 2 का 3 टाइम और ये हो गया 9x और ये 2 टाइम और ऊपर हो गया 10y बराबर माइनस का 2, तो ये अपने पास इक्वेशन बन गई 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस का 12, ये एक इक्वेशन बन गई आपके सामने जो कि थर्ड इक्वेशन, ठीक है। जैसे ऐसा कैसा इसमें कर दिया, x अपॉन 3 y डिवाइडेड बाय 2 13 अपॉन 6, एलसीएम लिया 6, ये हो गया 2x और ये 3y अपॉन 13 अपॉन 6, 6 से 6 कट गया, ठीक है, तो ये हो गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब वो सिंपल इक्वेशन बन गई आपके पास, दोनों को सॉल्व कर दो, दोनों को सॉल्व कर देखो, फर्स्ट वाली इक्वेशन देखो, इसको इक्वेशन को रखा, ये कितनी है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू कितना है, माइनस का 12 है ना, तो देखो 9x इधर ही रहने दो और माइनस का 10y उधर जाते ही प्लस का बन गया, तो x की वैल्यू कितनी आई 10y माइनस 12 डिवाइडेड बाय 9, ये कौन सी हो गई इक्वेशन 5 बना दो, तो अब लिखो यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 4, समीकरण 4 से, समीकरण 4 से अपन क्या करेंगे 2 और x की जगह पे ये रख देंगे 10y माइनस 12 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 3y इज इक्वल टू में कितना है 13। अब ये 9 से कट तो नहीं रहा है तो अपन ऐसा करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, 20y 24 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 3y, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 रख दिया और फिर वापस इनका क्या कर दिया चिन्ह ले लिया, ये से कट गया तो 20y माइनस 24 प्लस का 9 टाइम 9 को 3 से किया तो 27y इज इक्वल टू कितना हो गया 13। अब 9 तो सीधा 13 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 39 जा, इसमें भी बोलना पड़ता है 130 में से 13 माइनस कर देना डायरेक्ट, क्या होगा तुम्हारा 27 और 20 कितने होते हैं, ये भी जोड़ ले अंगुलियों पे हैं, तो फिर 47y माइनस का 24 और ये सीधा हो जाएगा 117, 47y और ये उधर जाएगा तो 117 प्लस का 24 47 और ये कितना होता है ऐड करो 1 12 और 13 14 100, अब बता 141 47 की टेबल में कितनी टाइम आता है, अरे तो मल्टीप्लाई कर लेना, 21 है एक आ गया मतलब y की वैल्यू 3 आंसर आ गया, 47 3 144, 47 50 में से 47 कितने कम है 3 है, 50 को 3 और मल्टीप्लाई कर 150, तो ये 47 कितना 3 है और उसमें 3 कम कर देते 141 हो गया ना, ऐसे कैलकुलेशन होती है, ध्यान रखना। तो y की वैल्यू किसमें रखोगे, जो तुम्हें अच्छा लगे उसमें रख दो, इसमें रख दो, हम इक्वेशन समीकरण 5 x बराबर 10 इंटू 3 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 9, एक्स की वैल्यू ये कितना होता है
30 माइनस 12/9, x बराबर 8/9। ये कटेगा नहीं, x की वैल्यू 8/9 और y की वैल्यू 3। यही आ रहा है। ओके, नोट करो। x की वैल्यू में गड़बड़ी आ रही है ना? ढूंढो, इसमें एक गड़बड़ है वैल्यू। ढूंढो ढूंढो ढूंढो, इसमें एक वैल्यू गड़बड़ है। अब चलो ढूंढ के बताओ, इसमें एक वैल्यू गड़बड़ है और y की वैल्यू, x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू गड़बड़ है। बता कहाँ गड़बड़ है, बता युवराज। कुमकुम इधर देख, इधर ही गड़बड़ है, पीछे क्या देख रही? आंसर है बता दिया मैंने, अभी इधर देख कितना, क्या आंसर गलत क्या है इसमें। हाँ खुशी, 30 में से 12 गए, तो फिर मैंने कितने लिखे? तो पहले कहाँ गए थे? हाँ नहीं 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 नहीं, तू तू तो वैल्यू कितनी आ रही है? करो, है मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, अगला आया हुआ है बोर्ड में, शायद इस बार ही आया शायद। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 2x माइनस 4y माइनस का 24 को हल कीजिए और m का वो मान ज्ञात कीजिए जैसे y इज इक्वल टू mx प्लस 3 हो, और इन दोनों को सॉल्व करना है और लास्ट में जो भी इक्वेशन आएगी y इज इक्वल टू mx प्लस 3, ये इक्वेशन है। यहां से x और y की वैल्यू निकालनी है, इसमें पुट करनी है और m की वैल्यू निकाल। सॉल्यूशन, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये सेकंड। फर्स्ट इधर रखिए तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 11 माइनस का 3y, तो x की वैल्यू 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2। ये इक्वेशन कौन सी हो गई? 3। अब लिखेंगे यहाँ कितना, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, समीकरण 2 से। अब देखो 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 24। अब 2 इंटू एक्स की जगह पे 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 24। 2 से 2 कट गया, तो ये कितना हो गया 11 माइनस का 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 24। अब माइनस 3y और माइनस 4y कितने होते हैं? माइनस का 7y, और ये 11 पॉजिटिव था, उधर जाते ही नेगेटिव हो गया, तो ये हो गया कितना माइनस का 7y और ये माइनस का 35, माइनस से माइनस कट गया तो y की वैल्यू कितनी आ गई 35 डिवाइडेड बाय 7, तो y इज इक्वल टू, y का मान हो गया 5। अब लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, समीकरण 3 से। अब 3 वैल्यू रख देंगे, y की सिंपल वैल्यू आराम से आ जाएगी। x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू 5 अपॉन 2, x इज इक्वल टू 11, 5 3 जा 11 में से 15 गए, माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया -2। x की वैल्यू कितनी आ गई, तो यहां देखो x 5 की वैल्यू तो आई ये है और x की वैल्यू आई है माइनस का 2। अब ये x की वैल्यू और y की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो y इज इक्वल टू m इंटू एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे +3, और y की वैल्यू यहां पुट कर देंगे कितनी 5। 3 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 3 और ये माइनस का 2 m, माइनस 5 में से 3 गया माइनस का 2m,
m बराबर 2 डिवाइडेड बाय माइनस का m की वैल्यू कितनी आ गई माइनस, फाइनल आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट लगाना थोड़ा। ओके, तो आज अपन ने 3.2 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन किया अभी। ठीक है, बाकी वाला करेंगे अपन कल।